हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे टॉपिक जावा के एरे को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये मेरा एरे का पहला वीडियो होने वाला है जो कि आपके क्लास 10 के बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो, कंप्यूटर में आपको एरे का कुछ डाउट आ रहा है या आपको एरे वाले कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार एंड टू एंड ज़रूर देखना। उससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाली हैं। तो कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एरे चैप्टर से आप 20 to 25 मार्क्स कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एरे होता क्या है। ठीक है, तो एरे क्या है? एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जावा में जो हम लोगों को एक साथ बहुत सारी वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में स्टोर करने का ऑप्शन देता है। जैसे एग्जांपल में अगर आपको देता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप लोगों को 50 स्टूडेंट्स हैं आपके पास में क्लास में, और अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 50 स्टूडेंट्स के सबके रोल नंबर को क्या करना है, आपके रोल नंबर को सेव करना है जावा में। ठीक है, तो आप अभी तक अगर आप एरे नहीं जानते हो तो आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करने वाले हो? आप 50 वेरिएबल बनाने वाले हो। जैसे मान लो इंट ए बराबर 1 रोल नंबर 1, फिर आप लिखने वाले हो इंट बी बराबर रोल नंबर 2, फिर आप लिखने वाले हो इंट सी बराबर रोल नंबर 3। यानी ऐसे करते करते आप 50 स्टूडेंट्स का रोल नंबर किसी वेरिएबल में स्टोर करने वाले हो। करेक्ट? यानी अगर मैं कल को आपको बोलूं कि आपको 50 स्टूडेंट की जगह पे 1000 स्टूडेंट की वैल्यू को सेट करना है, यानी आप उस वक्त पे क्या करोगे? आप उस वक्त पे 1000 वेरिएबल बनाओगे। उस एक 1000 वेरिएबल में आप उसका डेटा को स्टोर करने वाले हो। करेक्ट? यानी जितने ज़्यादा वेरिएबल बनाने वाले हो, अल्टीमेटली आप उतने ही ज़्यादा मेमोरी में अपना मेमोरी आपकी कंज्यूम होगी, और जितने ज़्यादा वेरिएबल आपके पास होंगे उतने ही ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा ड्यूरिंग क्रिएटिंग द प्रोग्राम। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जावा ने हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन दिया जिसका नाम है एरे। ठीक है, तो एरे होता क्या है? एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो एक साथ एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटास को ऐड करने का, सेव करने का हम लोगों को ऑप्शन देता है। लेकिन एरे का एक फंडा क्या है कि एरे जो है होमोजीनियस डेटा को आपको स्टोर करने देगा। ठीक है, होमोजेनियस का मतलब क्या है? जितने डेटा आप एरे में स्टोर करने वाले हो वो सारे के सारे डेटा का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि मैं अपने एरे में इंट रख दूं, फिर एरे में उसी इंट के साथ में मैं फ्लोट रख दूं, फिर उसी फ्लोट के साथ में मैं डबल रख दूं। नहीं, यानी आप जब एरे बनाओगे तो या तो आप सारी डेटा इंटीजर टाइप के रख सकते हो, या आप उस एरे में सारे डेटा फ्लोट टाइप के रख सकते हो, या उसमें इसमें सारे डेटा डबल रख सकते हो, या आप उस एरे में सारा डेटा स्ट्रिंग रख सकते हो। यानी आप जब एरे बनाते हो तो आप जावा को पहले बता देते हो कि मैं इस एरे में किस टाइप का डेटा रखने वाला हूँ, और जावा आप लोगों को वही डेटा रखने देगा जिस टाइप का आपने उसको ऑलरेडी बताया है, और वो सारे के सारे टाइप जो है सिंगल टाइप होने चाहिए। यानी आप मल्टीपल टाइप के डेटा एक साथ एरे में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी पहला पॉइंट एरे के बारे में क्या है कि एरे जो है सिमिलर टाइप का डेटा को स्टोर करने का ऑप्शन देता है। दूसरा एरे का एडवांटेज क्या है या क्या उसके बारे में है? एरे जब डेटा को स्टोर करता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? वो करता है इन द फॉर्म ऑफ कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में एरे हम लोगों का डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है? यानी आप जब एरे डिक्लेयर करोगे उस वक्त पे एक ही वेरिएबल में एक ही लोकेशन पे बहुत सारी वैल्यूज एक साथ एरे स्टोर करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले आता है जावा में पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊंगा, वो है आप जावा में एरे को डिक्लेयर कैसे करोगे। यानी आप जावा को कैसे बताओगे कि आप एक एरे इस्तेमाल करने वाले हो। राइट, तो जावा में एरे डिक्लेरेशन होता कैसे है? सबसे पहले आपको जावा को ये बताना पड़ेगा कि आपका एरे का डेटा टाइप क्या होगा। डेटा टाइप का मतलब है आपका एरे कैसा टाइप का डेटा को रखने वाला है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि एरे जो है वो सिमिलर टाइप का डेटा रखेगा। यानी आपको बताना पड़ेगा कि मेरा एरे इंट टाइप का होगा, मेरा एरे फ्लोट टाइप का होगा, डबल टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, कि मेरा एरे कौन से टाइप का डेटा को रखने वाला है। सबसे पहले आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा एरे का। फिर आपको जावा को बताना पड़ेगा उस एरे का वेरिएबल का नाम क्या होगा। फिर आपको जावा को यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बताना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि ये जो है एक एरे है। फिर आपको बोलना पड़ेगा न्यू। फिर आपको वही डेटा टाइप यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा जावा को,
जो डेटा टाइप आपने सामने में लिखा है, उसके बाद आपको जावा को बताना पड़ेगा इस डेटा टाइप के अंदर में कि आपका एरे का साइज क्या होने वाला है। ठीक है, ये है हमारा एरे का डिक्लेरेशन इन जावा। ठीक है, यानी आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा डेटा टाइप क्या है, फिर एरे का नाम क्या है, इसके बाद आपको देना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर न्यू, फिर वही डेटा टाइप जो यहाँ आपने बताया था वही डेटा टाइप यहाँ पर भी होना चाहिए, यानी डेटा टाइप दोनों जगह सेम होना चाहिए। और फिर वही डेटा टाइप का आपको साइज बताना पड़ेगा जावा को कि मैं कितने स्टोरेज का एरे बनाने वाला हूँ, यानी उस एरे में टोटल कितने मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट रखने वाला हूँ। राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट रखने वाला हूँ, वो कौन डिसाइड करेगा, वो हमारा ये साइज डिसाइड करेगा। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप एक इंटीजर एरे बनाना चाहते हो, मैं मान लो मैंने आपको बोला कि आप लोगों को 50 स्टूडेंट्स का क्या करना है, 50 स्टूडेंट्स का आप लोगों को रोल नंबर स्टोर करना है। यानी रोल नंबर का जो डेटा टाइप होगा वो कैसा होगा, हर किसी का रोल नंबर जो होता है वो कैसा होता है, इंट टाइप का होता है, यानी न्यूमेरिक होता है। तो आप उसका एरे कैसे बनाओगे, सबसे पहले जावा को बताना पड़ेगा डेटा टाइप जो कि है इंट, फिर बताना पड़ेगा एरे का नाम क्या होगा। मान लो मैं अपनी एरे का नाम रखने वाला हूँ रोल। आप एरे का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आप ऐसा नाम रखना जिससे पता चले कि वो एरे कौन सा डेटा स्टोर कर रहा है। फिर आपको रोल के बगल में क्या बोलना पड़ेगा, रोल के बगल में आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिखना पड़ेगा इक्वल टू, फिर लिखना पड़ेगा न्यू। फिर यहाँ पर आपने इंट लिखा है तो न्यू के बगल में भी आपको इंट ही लिखना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में कि आप कितने साइज का एरे बनाना चाहते हैं, यानी उस एरे में आप कितने एलिमेंट को स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जावा को बोल रहा हूँ 50, यानी जावा क्या करेगा, मेरे लिए 50 लोकेशंस को वैकेंट करेगा ताकि मैं वहाँ पर मेरा रोल नंबर स्टोर कर पाऊँ हमारे मेमोरी लोकेशन में। तो जैसे ही जावा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करता है, जैसे ही जावा हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट करता है, जावा क्या करता है, जावा हमारे लिए ऐसा एक एरे स्ट्रक्चर इंटरनली मेमोरी में सेव कर देता है। ठीक है, जहाँ पर वो ऐसे ब्लॉक्स बना देता है हमारे लिए। कितने ब्लॉक्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनेंगे हमारे 50। ये 50 कहाँ से आया, यहाँ पर आप जो साइज बताओगे जावा को, उतने ही साइज का एक ब्लॉक जावा आपके लिए मेमोरी में बना देगा। ठीक है, अच्छा, इस सारे ब्लॉक्स में डेटा टाइप कैसा स्टोर होगा, यहाँ पर आप जैसा डेटा टाइप बताओगे वैसा ही डेटा टाइप इस एरे में स्टोर होगा। यहाँ पर हम लोगों ने जावा को इंट बताया था, तो ये वाली एरे जो है इंट डेटा टाइप के डेटा को ही स्टोर कर पाएगी। उसके बाद एरे जब डेटा स्टोर करेगी तो एरे डेटा स्टोर किस फॉर्म में करेगी, एरे जो है हमेशा डेटा स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स। यानी एरे जब डेटा स्टोर करेगी तो एरे डेटा स्टोर करेगी इंडेक्स में, और एरे का इंडेक्स हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, एरे का इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है हमारा 0 से। ठीक है, एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, यानी एरे में नो मैटर आपका डेटा कितना है, हमेशा वो स्टार्ट होगी 0 से, फिर 1, फिर 2, ऐसे करते करते 1 1 करके वो आगे बढ़ती रहती है। कहाँ तक जाती है वो, जितना एरे का साइज होता है, यानी लास्ट इंडेक्स जो है एरे की वो क्या होगी, वो होगी एरे की जो साइज है, टोटल एरे का लेंथ है उससे -1 तक। क्योंकि हम लोग चालू कहाँ से कर रहे हैं, 0 से कर रहे हैं, यानी 0 से 49 तक आपका वो इंडेक्स को अलोकेट करेगी जावा। जब आप 50 साइज का एरे डिक्लेयर करते हो, 50 लेंथ का एरे डिक्लेयर करते हो, तो 0 से लेकर के 49 होगा आपका क्या, एरे का हमारा इंडेक्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को अभी तक कॉन्सेप्ट एरे का समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज वन वे थ्रू विच वी कैन डिक्लेयर एरे। अगर आपको और एक एरे डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, अगर मैं जावा को बोलूं कि मेरा इंट है, फिर है ARR, एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्टली भी आप कर्ली ब्रैकेट में एरे में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डायरेक्ट एरे डिक्लेरेशन। यानी यहाँ पर क्या करेगा जावा, यहाँ पर जावा हमारे लिए एक ARR बोल के वेरिएबल बनाएगा जिसमें वो 4 डेटा रखने वाला है। यानी जावा जैसे ही ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जावा ऐसी एक ब्लॉक बना देगा यूज़र के बिहाफ में, जहाँ पर वो 4 ऐसे ब्लॉक्स बनाएगा। क्योंकि हमने 4 डेटा रखा है और हमेशा हर ब्लॉक का स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 0 से, जो 1 1 करके ग्रेजुअली बढ़ेगा, यानी 0 1 2 3, यानी इसका स्टार्ट इंडेक्स कितना है 0 और एंड इंडेक्स कितना है, टोटल लेंथ -1। एरे में टोटल लेंथ कितनी थी, 4 थी, तो 4 -1 जो होगा वो हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे होगा। और यहाँ पर जावा हमारे बिहाफ में 10
20, 30 और 40 ऐसे करके चारों डेटा को इस पार्टिकुलर एरे में फिलअप कर देगा। यानी एक एरे का ये तरीका है जहां पर हमने डेटा को फिक्स कर दिया है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में डेटा फिक्स कर देगा तो आप उसको लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ दिस, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आपको यहाँ पर डेटा बताना है कितना डेटा है, और आपको यहाँ पे इंट डेटा टाइप कौन सा होगा, एरे का नाम डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो ये है हमारा एरे का डिक्लेरेशन। ओके, आई होप आप लोगों को अभी तक एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि एरे का कोई भी डेटा को आप कैसे एक्सेस करोगे। ठीक है, एरे का डेटा कैसे एक्सेस करोगे, तो एरे का डेटा आपको एक्सेस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी इंडेक्स की। यानी मान लो यहाँ पर मैंने एक एरे बनाया इंट ARR इक्वल टू 10, 20, 30, 40। यानी ये जो है ये मेरा एरे है जहाँ पर मेरे 4 डेटा सेव हैं। अगर मुझको एरे का सेकेंड इंडेक्स का डेटा चाहिए तो मैं लिखूंगा ARR, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में मैं वो वाला इंडेक्स पास करूंगा जिसका डेटा मैं निकालना चाहता हूँ। मान लो मैं एरे का सेकेंड इंडेक्स का डेटा निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पास करूंगा ARR ऑफ 2। यानी ये 2 क्या है मेरा, ये 2 मेरा इंडेक्स नंबर है एरे का जिसका डेटा मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो जब एरे का 2 को मैं फाइंड आउट करूंगा तो वो रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा मुझको 3, ये 30, ये वाला डेटा एरे का 2 है, सेकेंड इंडेक्स में डेटा सेव है। यानी ये जो रिटर्न करेगा तो वो डेटा किस फॉर्म में है, वो डेटा इंट फॉर्म में है, इंटीजर है। तो यहाँ पर मेरा डेटा सेव होगा इंट ए। यानी इंट ए में क्या स्टोर होगा अब 30, क्योंकि एरे का सेकेंड इंडेक्स में क्या स्टोर है 30। तो आप एरे थर्ड ब्रैकेट में आप एरे का इंडेक्स पास करोगे जिस इंडेक्स का आप डेटा निकालना चाहते हो। ठीक है, अगर मान लो मेरे यहाँ पर ARR जो था उसमें 4 डेटा था 10, 20, 30, 40। अगर मान लो किसी कारण से यूजर ने लिख दिया ARR ऑफ 10, यानी मैं चाहता हूं एरे का 10th नंबर इंडेक्स का डेटा, ये मेरा इंडेक्स है, मैं एरे का 10th इंडेक्स का डेटा निकालना चाहता हूं। लेकिन जावा जब ARR के पास में जाएगा तो जावा देखेगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही डेटा है, यानी 10th इंडेक्स तो अवेलेबल ही नहीं है। उस केस में जावा क्या करेगा, उस केस में जावा हम लोगों को एक्सेप्शन देता है। ठीक है, ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं किसी एरे का ऐसा इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहा हूं जो उस एरे में अवेलेबल ही नहीं है, तो जावा हम लोग को एक एक्सेप्शन देता है जिसका नाम है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, यानी जावा एक एक्सेप्शन देता है जिसका नाम है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। यानी मैं एरे का ऐसा इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहा हूं जो इंडेक्स उस पार्टिकुलर एरे में अवेलेबल ही नहीं है। तो कई बार आप लोगों को MCQs में ऐसा आ जाता है कि प्रेडिक्ट द आउटपुट में, तो आपको ध्यान देना है कि एरे के थर्ड ब्रैकेट में कौन सा नंबर पास कर रहा है और क्या उस एरे में उतना नंबर ऑफ डेटा है कि नहीं है। अगर रहेगा तो वो आपको उस डेटा का आंसर ला करके देगा जैसे मैंने इस लाइन में बताया है, और अगर आपका वो इंडेक्स अवेलेबल नहीं रहेगा तो जावा आपको एक्सेप्शन देगा। तो आप अपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि टोटल एरे में आप डेटा को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी हाउ टू इंसर्ट डेटा इन एरे। कई बार आप लोगों को डेटा ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चन में, और कई बार आप लोगों को बोला जाता है कि आप डेटा को यूजर से इनपुट लेना है आपको, राइट। ये कैसे काम करेगा, अच्छा अब ये बताओ आप कि अगर मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10। यानी जावा मेरे लिए ये लाइन जैसे ही जावा रीड करेगी तो जावा मेरे लिए 10 ब्लॉक्स का मेमोरी को रिजर्व कर देगी इस एरे के लिए, जहां पर मैं 10 डेटा को स्टोर कर पाऊंगा इंट टाइप के, राइट। यानी जावा मेरे बिहाफ में ऐसा 10 मेमोरी लोकेशन मेरे लिए बना देगी, करेक्ट। इसका इंडेक्स चालू होगा 0 से, करते करते 9 तक जाएगा क्योंकि 10 माइनस में यानी 9, एंड इंडेक्स होगा 9। यानी अब मुझको डेटा को फिलअप करना है। यानी फिलअप कब तक करना है, फिलअप करना है मान लो मैं पूरे एरे में डेटा फिलअप करना चाहता हूँ, यानी एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर के एरे के एंड इंडेक्स तक डेटा फिलअप करना है। यानी फिलअप का जो प्रोसेस है वो मुझे बार बार करना है अनटिल और अनलेस आई एम गोइंग टिल द एंड ऑफ द एरे, करेक्ट। उस केस में मैं क्या करूँगा, जावा का एक कॉन्सेप्ट है लूप कॉन्सेप्ट, राइट। आई होप आप लोगों को लूप का कॉन्सेप्ट पता होगा। लूप का कॉन्सेप्ट क्या है, लूप जावा में 3 टाइप के लूप जावा अलाउ करता है हम लोगों को। पहला है फॉर,
फॉर लूप, दूसरा है वाइल लूप, और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा डू वाइल लूप। करेक्ट। जावा जो है 3 टाइप के लूप को हम लोगों को इस्तेमाल करने का ऑप्शन देता है। यानी लूप का मतलब है डूइंग सेम थिंग इन मल्टीपल रिपीटेड टाइम्स, वही हम लोग को लूप होता है। तो जावा में क्योंकि हम लोगों को रिपीटेडली एरे में डेटा को इंसर्ट करते हुए जाना है, एंड तक बार बार डेटा को इंसर्ट करते रहना है, सेम इंसर्शन का जो प्रोसेस है बार बार रिपीटेड करना है, उस वक्त पे हम लोगों को फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी इन एरे कॉन्सेप्ट। यानी एरे में जब हम किसी डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, या एरे में किसी डेटा को हम पूरे डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, या पूरे डेटा को रीड करना चाहते हैं एरे के, तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, यानी हम यहाँ पर लूप इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको टोटल एरे का साइज निकालना है, ठीक है, एरे की साइज आप कैसे निकालोगे? एरे का साइज का तरीका जावा देता है। आप एरे का नाम लिखो, यहाँ पर मैंने ARR लिखा है, फिर लिखना है डॉट, फिर आपको लिखना है LENGTH लेंथ। यानी ARR एरे का नाम डॉट लेंथ, ये एक मेथड है जावा में जो कि आपको क्या ला के देता है, टोटल आपके एरे की लेंथ ला के देता है। इस केस में हमारा टोटल साइज था एरे का 10, तो ये एरे ARR डॉट लेंथ हम लोग को क्या रिटर्न करेगा, ये हम लोग को रिटर्न करेगा 10। ओके, आई होप आपको इस समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यूजिंग फॉर लूप हम कैसे हमारे एरे में डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं। तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर फॉर, फिर लिखने वाला हूँ इंट, वेरिएबल नाम लेता हूँ i इक्वल टू 0, i लेस देन ARR डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, यानी क्योंकि मेरा एरे का पहला इंडेक्स 0 से चालू होता है, इसलिए मैं i का इनिशियलाइजेशन करा हूँ किससे, 0 से। और एरे डॉट लेंथ कितना है मेरा, एरे डॉट लेंथ हमारे केस में 10 है, यानी मैं 0 से 10 से लेस यानी 9, यानी मैं 0 से लेकर के 9 तक के सारे डेटा को, सारे इंडेक्स को एरे में एरे के इंडेक्स को मैं डेटा को ऐड करने वाला हूँ। ओके, तो अब मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट a बराबर 20। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये 20 जो है वो सारे एरे में ऐड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ARR ऑफ i इक्वल टू 20। ठीक है, सेमीकोलन, दैट्स इट। यही कोड है हमारा डेटा एरे में स्टोर करने का। ये कैसे काम करेगा, फॉर लूप चालू होगा i से, करेक्ट, i इक्वल टू 0 है, यानी जब i इक्वल टू 0 है तो वो क्या करेगा, a इक्वल टू 20 लेगा, और एरे के 0 इक्वल टू 20, क्योंकि i तो 0 है, यानी वो क्या करेगा, एरे इंडेक्स जो हम लोगों ने बनाया था एरे का, उसका वो 0, ARR ऑफ 0 यानी एरे के 0 इंडेक्स में जाएगा और 20 को यहाँ पर स्टोर कर देगा। फिर जैसे ही i प्लस प्लस होगा, यानी i अब कितना होगा, i इक्वल टू 1 होगा, यानी वो ARR ऑफ 1 में जाएगा, यानी वो एरे के 1 इंडेक्स में जाएगा और वहाँ भी 20 इंसर्ट कर देगा। फिर i प्लस होगा, यानी i इक्वल टू 2 होगा फॉर लूप में। जैसे i इक्वल टू 2 होगा तो वापस से वो a इक्वल टू 20 को इनिशियलाइज करेगा, और ARR ऑफ 2, क्योंकि हम लोग यहाँ पे i पास कर रहे हैं तो i का करंट वैल्यू 2 है, तो वो ARR ऑफ i का 2 में जाएगा, वहाँ पर भी वो 20 स्टोर कर देगा। ऐसे करते करते वो ARR ऑफ 9 तक जाएगा, वहाँ पर वो 20 स्टोर कर देगा। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ARR ऑफ i, क्योंकि आप स्टार्ट टू एंड तक एरे का डेटा को ऐड करने वाले हो, इंसर्ट करना चाहते हो, और इक्वल टू देके आपको वो डेटा देना है जो डेटा को आप एरे में स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, तो बाय यूजिंग दैट लाइन जावा में हम एरे के एंड टू एंड, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स टू द एंड इंडेक्स, हम डेटा को जावा में ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू एरे। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को डेटा एरे से क्या करना है, एक्सेस करना है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ARR थर्ड ब्रैकेट में आप वहाँ पे इंडेक्स पास करोगे तो आपका डेटा एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये है हमारा एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पर मैं आपको बताया हूँ कि एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे से डेटा स्टोर कैसे करते हैं, और एरे में डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाला हूँ, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एरे के 2D एरे के बारे में बात करने वाले हैं। 2D एरे अगर है हमारे पास में, तो 2D एरे हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे रीड करेंगे, कैसे कोड लिखेंगे, और जो हमारा 1D एरे है जो अभी मैंने आपको बताया, उस 1D एरे का मैं आपको कोड बताने वाला हूँ। यानी
अगर मैं आपको बोलूँगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग कैसे हम एरे में करेंगे, कैसे हम एरे को चलाएँगे, कैसे हम एरे से डेटा को रिट्रीव करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको कोड के थ्रू बताऊँगा, ठीक है? यानी मैं आपको इस पार्टिकुलर एरे वाले कॉन्सेप्ट में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मैं आपको दोनों ही दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ थ्योरी जान के आपको फ़ायदा नहीं है। आपको प्रैक्टिकल भी जानना पड़ेगा, आपको कोड करना भी आना चाहिए, ताकि आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स आए। और मोर देन 60 मार्क्स आपके सिर्फ कोडिंग में है, यानी 15 मार्क्स के आपको लास्ट के 4 क्वेश्चंस कोडिंग के हैं, यानी 60 मार्क्स के आपका प्रोग्रामिंग है, प्लस प्रेडिक्ट द आउटपुट में आपको कोड ही करना है, ताकि आप आउटपुट निकाल पाओ उस छोटा गिवन कोड का। तो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको मेरे आने वाले वीडियो में इसका सारा का कोड का बताने वाला हूँ यूजिंग प्रैक्टिकल, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा कॉन्सेप्ट ग्रैबिंग करने में आसानी हो, ठीक है? तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।